नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री दे रहे हैं बिना इंटरव्यू 10वीं से 12वीं पास युवाओं को घर बैठे 35,000 रुपये सैलरी वाला काम, आवेदन शुरू। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 को लेकर युवाओं और महिलाओं के बीच काफी चर्चा हो रही है। राज्य सरकारें बेरोजगारी कम करने और डिजिटल रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वर्क फ्रॉम होम आधारित योजनाओं पर जोर दे रही हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत यह जानकारी सामने आ रही है कि 10वीं और 12वीं पास युवाओं को घर बैठे ऑनलाइन काम करने का अवसर मिल सकता है, जिसमें हर महीने 15,000 से 35,000 तक कमाई होने की संभावना बताई जा रही है। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ममता बनर्जी बीएसएफ के लिए जमीन क्यों नहीं दे रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वह कल यानी सोमवार को 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब तक फेंसिंग नहीं होती तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती। फेंसिंग के लिए राज्य सरकार को बीएसएफ को जमीन देनी होगी। उन्होंने कहा, इसके लिए मैंने ममता बनर्जी को 7 पत्र लिखे हैं। पिछले 6 सालों में गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल आकर चीफ सेक्रेटरी से 3 बार बैठक की है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में भाजपा 50 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी, तृणमूल कांग्रेस का दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने उन पर झूठ फैलाने और 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के निराधार दावे करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री भ्रात्य बसु ने पत्रकारों से कहा कि अमित शाह की टिप्पणियां खोखले दावों पर आधारित हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा 50 सीट का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकेगी। कोलकाता में गरजे अमित शाह, कहा, घुसपैठ को बढ़ावा दे रही ममता बनर्जी, 15 अप्रैल के बाद बंगाल में भाजपा सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक में कहा कि घुसपैठ को बढ़ावा दे रही ममता बनर्जी, 15 अप्रैल के बाद बंगाल में भाजपा सरकार। बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर चुनावी लाभ के लिए घुसपैठ को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही कहा कि 15 अप्रैल के बाद बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है। जनता ने इस बार मन बना लिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बनाई विशेष रणनीति, इन सीटों पर रहेगा फोकस। बंगाल में कुछ माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा सत्तारूढ़ तृणमूल के खिलाफ रणनीतियों पर तेजी से काम में जुटी है। इसी क्रम में पार्टी ने उन विधानसभा क्षेत्रों पर खास ध्यान केंद्रित करना शुरू किया है जहां 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में उसके उम्मीदवार बहुत कम अंतर से हार गए थे। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार पार्टी के राज्य नेतृत्व ने इस बार एक मानक तय किया है जिसके तहत उन सीटों की पहचान की जा रही है। बंगाल में चुनाव से पहले होगा खेला। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बंगाली बोलने वाले लोगों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौधरी ने प्रधानमंत्री से ऐसे हमलों को रोकने में मदद करने के लिए दखल देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा हो सकती है। चौधरी ने पीएम मोदी को लिखे एक पत्र में कहा, उनका इकलौता अपराध यह है कि वे बंगाली भाषा बोलते हैं, जिसे संबंधित प्रशासन अक्सर पड़ोसी बांग्लादेश के लोगों के रूप में गलत समझता है और उन्हें घुसपैठिया माना जाता है। अमित शाह कोलकाता पहुंचे। बंगाल चुनाव 2026 पर 3 दिन तक करेंगे मंथन। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। सोमवार की देर शाम कोलकाता के मुरलीधर लेन स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अमित शाह की कार पर
पुष्प वर्षा की गई। अमित शाह जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। अमित शाह की इस यात्रा को बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। एसआईआर के खिलाफ 5 जनवरी को तृणमूल समर्थित मथुआ समुदाय के लोग करेंगे राज्यव्यापी आंदोलन। पश्चिम बंगाल के बनगांव के ठाकुर नगर की घटना और एसआईआर के विरोध में तृणमूल समर्थित ऑल इंडिया मथुआ महासंघ ने 5 जनवरी को राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। संगठन ने कहा है कि उस दिन दोपहर 12 बजे से राज्य के विभिन्न जिलों में मथुआ समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर समर्थित ऑल इंडिया मथुआ महासंघ के महासचिव सुकेश चौधरी ने बताया कि ठाकुर नगर में संगठन की सेंट्रल कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। ममता बनर्जी ने रखी दुर्गा आंगन की आधारशिला, 2 साल में बनकर हो जाएगा तैयार, 262 करोड़ रुपए होंगे खर्च। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को न्यू टाउन में अपने महत्वाकांक्षी दुर्गा आंगन कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2 साल में दुर्गा आंगन का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके बाद यहां साल के 365 दिन मां दुर्गा के दर्शन होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का प्रयास है। यह दुनिया का सबसे बड़ा दुर्गा आंगन होगा, जहां रोजाना 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। भारत से दुश्मनी में भूखे मरेंगे बांग्लादेशी, 9,000 करोड़ रुपए का लगने वाला है चूना। यूनुस की जिद में बेड़ा गर्क। भारत से दुश्मनी का बांग्लादेश अब खामियाजा भुगतने लगा है। मोहम्मद यूनुस के भारत से पंगा लेने का नुकसान बांग्लादेशियों को खूब हो रहा है। भारत के कारण बांग्लादेश को 9,000 करोड़ रुपए का चूना लगने वाला है। जी हां, बांग्लादेश की स्थानीय कथई मिलें गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। भारतीय सस्ते सूद की वजह से बांग्लादेश की मिलों के पास करीब 9,000 करोड़ रुपए का बिना बिका स्टॉक जमा हो गया है। बांग्लादेश को 9,000 करोड़ रुपए के सूद का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। तकनीकी कारणों से जिन लोगों के नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं हैं, उनकी सुनवाई रुकी। अब क्या होगा? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 से पहले हो रहे मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए चलाए जा रहे विशेष एसआईआर को फिलहाल रोक दिया गया है। ऐसे में लोगों को यह चिंता सताने लगी है कि अब उनका क्या होगा। दरअसल निर्वाचन आयोग ने राज्य के जिला चुनाव अधिकारियों को नया निर्देश जारी कर कहा है कि मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वर्ष 2002 की मतदाता सूचियों के डिजिटलीकरण में तकनीकी समस्याओं के कारण बीएलओ ऐप में जो मतदाता छूट गए हैं, उन्हें सुनवाई के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए। बंगाल चुनाव 2026 की तैयारी में जुटी भाजपा, दिलीप घोष ने अमित शाह की तारीफों के पुल बांधे। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी भाजपा जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने अमित शाह की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह के मार्गदर्शन में ही बंगाल में पार्टी का व्यापक विस्तार हुआ है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार अमित शाह का आगमन कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। अब बनगांव नपा में हर रविवार को लगेगा जनता दरबार। बनगांव अब तक लोगों को निकाय से जुड़ी अपनी समस्याओं के लिए नगर पालिका के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब बनगांव नगर पालिका ने नागरिकों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। बनगांव नगर पालिका ने हर रविवार को जनता दरबार लगाने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जहां नागरिक अपनी शिकायतें और समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे और उन्हें गंभीरता से लेते हुए नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जाए। एसआईआर की हियरिंग में बीमार बुजुर्गों को हो रही परेशानी। सुनवाई सेंटर जाने में हजारों रुपए कर रहे खर्च बारासात। एसआईआर की हियरिंग में इन दिनों बीमार बुजुर्गों को भी जाना पड़ रहा है, जिस कारण से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। यहां तक कि कईयों ने आरोप लगाया है कि इस एसआईआर के कारण ही उन्हें 5,000 रुपये तो किसी ने 10,000 रुपये किराए पर कार से हियरिंग के लिए जाना पड़ा है। सोमवार को बारासात 1 नंबर ब्लॉक के छोटा जगुलिया आईटीआई कॉलेज में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। ठंड की चपेट में राज्य, दन बंगाल में बांकुड़ा रहा सबसे ज्यादा सर्द। कोलकाता साल के आखिरी में राज्य कड़ाके की ठंड की चपेट में है।
कोलकाता समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में तापमान गिर रहा है। इसके साथ ही उत्तरी हवाएं भी चल रही हैं। जिन जगहों पर तापमान ज्यादा नहीं गिरा है, वहां भी ठंडी हवा का असर दिख रहा है। पूरे राज्य में कोहरे की चादर बिछी हुई है। सोमवार को कोलकाता में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को यह 14 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को बांकुड़ा का तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। बुजुर्गों पर टिप्पणी को लेकर सियासी बवाल, तृणमूल का सुकांत पर हमला, मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच भाजपा नेता व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार की टिप्पणी ने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। उनके कथित वोट देने जा सकते हैं लेकिन एसआईआर सुनवाई में नहीं आ सकते जैसी टिप्पणी को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने हमला बोला है और इसे बुजुर्गों व दिव्यांगों का अपमान बताया है। साथ ही मजूमदार से सार्वजनिक माफी की मांग भी की गई है। एसआईआर सुनवाई नोटिस मिलने पर सेवानिवृत्त सेना का जवान नाराज। करीब 40 वर्षों तक सेना में सेवा देने और अलग अलग समय पर मतदान करने के बावजूद एसआईआर सुनवाई का नोटिस मिलने से एक सेवानिवृत्त सेना जवान नाराज नजर आए। सुनवाई में शामिल होने पहुंचे सेवानिवृत्त जवान का नाम अमीय रंजन दत्ता है। नोटिस मिलने के बाद से वह काफी गुस्से में हैं। अमीय रंजन दत्ता पश्चिम मेदिनीपुर जिले के दांतन 2 नंबर प्रखंड के तालदा पंचायत अंतर्गत नारायणचक इलाके के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग को उनका नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नहीं मिला, जिससे वह काफी चिंतित हैं। पीएम मोदी के साथ जुटेंगे 100 से ज्यादा सीईओ, 15 देशों के राष्ट्रपति। एआई के भविष्य पर होगी चर्चा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। इसी बीच फरवरी 2026 में भारत में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नई दिल्ली में होने वाली इस एआई इम्पैक्ट 2026 समिट में 100 से ज्यादा ग्लोबल सीईओ और करीब 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष की जाएगी। अभिनेत्री शुभश्री के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने वाला बिहार से अरेस्ट। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद ट्रोलिंग की शिकार हुई। अभिनेत्री शुभश्री गांगुली के पति व तृणमूल विधायक राज चक्रवर्ती द्वारा टीटागढ़ थाने में कुछ यूजर्स के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत के मामले में पुलिस ने बिहार से एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का नाम बिट्टू श्रीवास्तव है। उसे बिहार के भोजपुर जिले के आरा मुफसिल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर टीटागढ़ लाया गया है।